जिंदाबाद 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 बुखारी जिंदाबाद 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 सर सर सामने सर फेस थोड़ा हाथ नीचे। हाँ जम्मू कश्मीर अपने पार्टी भगत राम जी और यहाँ बैठे हमारे लीगल सेल के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट विक्रम राठौर जी, कुछ हमारी लेडीज विंग की भी आई हुई हैं। सबको सत श्री अकाल, आदाब, गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग, ये अभी 12 नहीं बजे। मैं दिल की गहराइयों से पहले बाबा साहब का स्वागत करता हूँ। बलबीर सिंह बाबा साहब ही बोलूंगा ना, आप मुझे बाबा साहब ही आप बोलने दो ना। बाबा साहब को मैं 2 बातें कहूंगा। एक, इन्होंने खुद कहा कि मैं 2 दाने चखता हूं। मैं इनको एक चीज बताऊंगा, ये 2 दाने जो आपने चखे, आपकी वसातत से मैं आपकी कम्युनिटी, आपकी बरादरी और जम्मू व कश्मीर के अवाम को एक वादा हमेशा किया है, आज दोहराता हूं कि हमारी वजह से कोई शर्मिंदा नहीं हो जाएगा। हम कोई वैसी बात करेंगे ही नहीं जिसमें विवाद हो, जिसमें विवाद जम्मू और कश्मीर के दरमियान कराना हो, जिसमें विवाद कम्युनिटीज के दरमियान कराना हो या मजहबों के दरमियान कराना हो। अल्ताफ बुखारी और अपनी पार्टी उस वक्त सामने आए जिस वक्त अंधेरा चारों तरफ था। उस वक्त कोई पता नहीं थी क्या होगा, लेकिन आज मैं बड़ी जम्मू से बड़ी खुल के बात करता हूं। इस ट्रिप में आपने देखा होगा क्यों 2019 5 अगस्त को जम्मू में दबी हुई खुशियां मनाई जा रही थी। खुल के खुशी तब भी नहीं लोगों ने मनाई जब 370-35 से उठा, लेकिन दबी हुई खुशियां मनाई गई इसलिए कि उनको लगा कि शायद हम एक बहुत बड़े पहाड़ के नीचे से आजाद हो गए। लेकिन आज जब हम 4 साल के सफर के बाद देखते हैं कि हमें 5 अगस्त को ठगा गया। हमें जो पता थी कि इससे हमारी तरक्की होगी या इससे जो रुकावटें 370-35 से को बनाया गया था हमारी ओवरऑल डेवलपमेंट में या हमारा मुल्क के साथ जो हमारा रिश्ता था, हमने देखा इन 4 साल में भी उसमें कोई बहुत बड़ी फर्क नहीं आई। लेकिन हमें जम्मू कश्मीर के लोगों को एक चीज का एहसास रखना है हमेशा कि हमारा मुकद्दर हिंदुस्तान के साथ है, ये बदल नहीं सकता। कोई मुझे कहेगा बदल नहीं सकता, हमारे गिले शिकवे हैं, ये बात बिल्कुल सच है, हमारे गिले शिकवे हैं। हमें गांव दिल्ली ने दिए और बहुत जबरदस्त गांव दिए, चाहे कांग्रेस पार्टी वहां थी, चाहे आज भाजपा वहां है, चाहे कल कोई और आए। हमें ये मालूम है जो दिल्ली में बैठता है पहले निशाने पे जम्मू कश्मीर के लोग आ जाते हैं। वो उस वक्त भूल जाते हैं कि हम वो लोग हैं जो पहला गोला पाकिस्तान का ले लेते हैं सीने पे अपने। खैर वो हमारा मुल्क के तय कर्तव्य है, हम वो कर्तव्य करते ही रहेंगे, हम वो कुर्बानी देते ही रहेंगे क्योंकि ये मुल्क हमारा है। इसको बहुत कुर्बानियों के बाद हम लोगों ने आज़ाद कराया है। उस वक्त जिस वक्त आज़ादी हुई तो हमारे लोगों ने भी पेश उसमें हर जगह पे सामने रहे। सियासी माहौल जम्मू और कश्मीर का ऐसा जहर आलूदा बनाया गया है कि आज 2 जमातों के लोग भी अगर साथ बैठेंगे, मुझे लगता है वो ऐसे बैठेंगे जैसे जानते ही नहीं है एक दूसरे को। ये कितनी बदकिस्मती की बड़ी बात है कि हम जम्मू कश्मीर के वासी अलग अलग सियासत आइडियोलॉजी में बिलीव करते हों, लेकिन अगर अपने मसले हम खुद देखते तो शायद कहीं ना कहीं दिल्ली को मैसेज मिलती कि नहीं साहब, इन लोगों में भी समझ है, सूझबूझ है। बहरहाल हमारी नई जमात है और बलबीर सिंह बाबा साहब जैसे लोग या अभी परसों हमारा दूसरा बरखुरदार इस पार्टी में आया, हमारे लिए तो बहुत इज्जत अफजाई है। मैं छुपाता नहीं हूँ, हमारे लिए बहुत इज्जत अफजाई है। क्यों? ऐसे लोग जब जुड़ते हैं तो सोसाइटी में एक मैसेज चला जाता है कि नहीं यार ये भी किसी गिनती में है। इसलिए बाबा साहब मैं वो नहीं हूँ जो ना शुक्रा हो, आपकी ज्वाइनिंग से हमारी इज्जत अफजाई हो।
अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। ये सब जो आप देख रहे हैं ये अल्लाह का फजल है, भगवान की कृपा है, शायद मेरे साथियों की मेहनत का नतीजा भी है। और जो हम सच बोलते हैं, सच की ताकत ही है जो अच्छे लोग हमारी तरफ आते हैं और जुड़ते हैं। इंशाल्लाह आप पार्टी को देखेंगे रोज बरोज मजबूत ही होते। अल्ताफ साहब, क्या लगता है आपको कि लगातार जो प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज अपनी पार्टी के अंदर आ रही हैं, क्या राज क्या है इसका जो लगातार मजबूती जो है अपनी पार्टी को मिल रही है? देखिए मैं बताऊंगा, आप अगर देख रहे हैं नया टैलेंट मतलब हुआ हम वो घिसे पिटे सियासतदान ही नहीं पार्टी में ला रहे हैं जो एक पार्टी से निकल के दूसरे में जा रहे हैं, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी में। हम नए चेहरे ला रहे हैं, हम वो चेहरे ला रहे हैं जो सक्सेस स्टोरी है, खुद में ही एक कामयाबी की स्टोरी मानी जाती है। तो ये लोगों से उम्मीद है हमारे यूथ को कल कि नहीं जी, ये लोग जो आए हैं ये कल हमारे लिए कुछ करेंगे, क्योंकि यूथ को कल एंगेज करना ही हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है। और अल्लाह के फजल से जो टीम तैयार हो रही है या जो टीम बन के उभर आ रही है, आप यकीन रखिए ये जमात अपने यूथ की सभी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करेगी और जम्मू कश्मीर के मजमूई प्रॉब्लम्स को एड्रेस करेगी। जम्मू डिवीजन में भी, कश्मीर के बाद जम्मू डिवीजन में भी हमारे बहुत सारे जवान जो है शहीद हो रहे हैं। एक तरफ सरकार कह रही है कि आतंकवाद का सफाया करा, दूसरी तरफ वो लगातार हमारे जवान जो है शहीद हो रहे हैं। देखिए सच बात यह है, मैं सच्चाई बोलता हूँ, किसी के हक में जाए या खिलाफ जाए। जहाँ तक सिक्योरिटी सिनेरियो का ताल्लुक है, सिक्योरिटी सिनेरियो काफ़ी हद तक इम्प्रूव हुआ है। सरदार साहब आप भी यहाँ के रहने वाले हैं, मैं भी यहाँ। 90 को कंपेयर करो तो हम तो आजकल बिल्कुल अमन में रहते हैं, लेकिन 21 को कंपेयर करो 2021 को, तो आज फिर उग्रवाद ने सर उठाना शुरू किया, लेकिन लोग कुचल देंगे। आज सिक्योरिटी फोर्सेस दूसरी लाइन पे हैं, पहली लाइन पे लोग हैं जो कुचल देंगे इस उग्रवाद को। अल्ताफ जी, इलेक्शंस के लिए अपनी पार्टी तैयार है?